आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से एक ऐसी अनोखी शादी की कहानी सामने आई है जिसने न सिर्फ स्थानीय लोगों को चौंका दिया है बल्कि परंपरागत विवाह की परिभाषा पर भी नई बहस छेड़ दी है। आमतौर पर शादी में जहां दूल्हे की बारात धूमधाम से दुल्हन के घर जाती है, ढोल नगाड़ों और रस्मों के साथ शादी संपन्न होती है, वहीं इस मामले में पूरा दृश्य बिल्कुल उल्टा न हुआ नजर आ रहा है। यहाँ दुल्हन ने परंपरा को तोड़ते हुए खुद बारात को लेकर दूल्हे के घर पहुंचकर सभी को हैरान कर दिया। इस अनोखी शादी में न केवल रस्में अलग थी बल्कि सोच और सामाजिक परंपराओं से हटकर एक नया उदाहरण भी देखने को मिला। आखिर क्या वजह रही कि दुल्हन को यह कदम उठाना पड़ा? कैसे संपन्न हुई यह शादी और क्यों यह पूरा मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है? इन्हीं सभी पहलुओं को समझेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। किसी परिस्थिति के कारण हम आज बेटा का हम विदाई करने के लिए जा रहे हैं। जो गीत हम गा रहे थे, आज इस घर को, हमारे कुटुंब को, हमारे परिवार को छोड़कर। सरगुजा जिले में हुई यह शादी अब पूरे इलाके में चर्चा का केंद्र बन गई है। यहाँ दुल्हन देवमुनि एक्का ने परंपरा से बिल्कुल हटकर कदम उठाते हुए खुद बारात लेकर दूल्हे बिलासूस बरवा के घर पहुंचकर सभी को चौंका दिया। यह दृश्य न केवल अनोखा था बल्कि सामाजिक परंपराओं को नए नजरिए से देखने पर मजबूर करने वाला भी रहा। मसीही रीति रिवाज के तहत संपन्न इस विवाह में पारंपरिक कन्यादान की जगह वरदान की रस्म निभाई गई, जिसने इस शादी को और भी अलग और खास पहचान दी। शादी के दौरान माहौल उस समय भावुक हो गया जब दूल्हे की विदाई की रस्म निभाई गई। अपने परिवार और घर से अलग होते समय दुल्हा बिलासूस बरवा भावनाओं पर काबू नहीं रख सका और फूट फूट कर रो पड़ा। यह दृश्य वहां मौजूद हर किसी के दिल को छू गया और माहौल पूरी तरह भावुक हो गया। दरअसल इस अनोखी शादी के पीछे एक गहरा पारिवारिक कारण भी जुड़ा हुआ है। दुल्हन देवमुनि एक्का के कोई भाई नहीं है और उनके पिता खेती किसानी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। ऐसे में परिवार ने यह फैसला लिया कि दूल्हे को अपने घर में बेटे की तरह रखा जाएगा। इसी सोच और आपसी सहमति के आधार पर दोनों परिवारों ने यह रिश्ता तय किया और पूरी शादी पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न कराई गई। दुल्हन के पिता मोहन एक्का ने इस पूरे फैसले के पीछे की सोच को स्पष्ट करते हुए बताया कि उनके घर में 4 बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है। ऐसे में उन्होंने पारंपरिक सोच से अलग हटकर यह निर्णय लिया कि दूल्हे को अपने घर में बेटे की तरह अपनाया जाएगा और परिवार का हिस्सा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला भले ही समाज की सामान्य परंपराओं से अलग लगता हो, लेकिन उनके परिवार के लिए यह बेहद जरूरी है और सोच समझ कर लिया गया कदम था। मोहन एक्का के मुताबिक उनका उद्देश्य केवल एक रिश्ता जोड़ना नहीं बल्कि एक ऐसा पारिवारिक बंधन स्थापित करना है जिसमें दूल्हा बेटे की तरह जिम्मेदारी निभाए और परिवार का हिस्सा बनकर साथ रहे। उन्होंने यह भी बताया कि पूरी शादी मसीही रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न कराई गई है और दोनों परिवारों की आपसी सहमति से ही यह अनोखा निर्णय लिया गया है। मैं दुल्हन का पिताजी हूँ। ये अनोखी शादी क्यों हो रही है? क्योंकि मेरे पास लड़की 4 हैं, इसलिए मैं बेटा लेके जा रहा हूँ। बारात लेके आए? बारात लेके आया हूँ। किसका बारात लेके आए? लड़की सिमोन बरवा के पास। तो ये समंजस कैसे बैठा कि लड़की का बारात लड़का के यहाँ आना है? क्योंकि मेरे यहाँ लड़की है, इसलिए थोड़ा उल्टा लग रहा है, लेकिन उल्टा नहीं है। ऐसा कभी हुआ है पहले? ऐसा कभी नहीं हुआ है। परंपराओं को आप मतलब चुनौती दे रहे हैं? हाँ। तो क्या कहेंगे दोनों वर वधू के लिए? मैं यहाँ से लड़का को ले जाके मैं अपने बेटा गढ़ा हूँ, अब बेटा बनाया हूँ।
और उसको मेरे यहाँ रखूंगा। कैसे शादी हुआ? शादी तो अच्छा हो रहा है, आप लोग के रीति रिवाज? मेरे मतलब कि मसीह रीति रिवाज में हो रहा है शादी। लड़की पक्ष से हम लोग बारात सुपलगा चूड़ी टिकराए हैं, लड़की पक्ष से बारात लड़की, और यहाँ उल्टा हो रहा है, मतलब लड़के लोग बारात जाते थे लेकिन लड़की पक्ष के बारात लेने आए हैं लड़का को। सुपला शादी मतलब बढ़िया चल रहा है, शादी हो रहा है, मतलब अभी ऐसा पहली बार हो रहा है कि मतलब लड़की पक्ष से बारात आया यहाँ लड़के को लेने के लिए, नहीं तो लड़का पक्ष जाते थे, लड़की पक्ष का बारात आया है। लड़की का बारात है? हाँ, लड़की का आए हैं, लड़का को लेने के लिए। तो कैसे कैसे शादी की है? तो लड़की वालों की तरफ लड़का नहीं है, बहन है, तो घर में सहायक का जरूरत है, इसलिए लड़का को लेने आए हैं बारात। और लोग लड़की को लेने आते हैं, लेकिन पहली बार आए हैं यहाँ पर लड़की से लड़का लेने के लिए, तो उसको अभी दुल्हन की तरह विदाई करेंगे और हम लेके जाएंगे अपने घर पैगा बगडी गांव। ये बताइएगा क्या क्या दहेज में दिया गया? दहेज तो हम लोग का रीति रिवाज में अभी शादी होने के बाद में देते हैं, चुमान करते हैं हाँ बाद में। तो लड़का वाले दहेज है, लड़का वाले दहेज? हाँ, उन लोग देंगे, उसके लिए जो भी इच्छा रहेगा उसको देने के लिए। तो यह थी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से सामने आई एक अनोखी शादी, जिसने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि रिश्तों की परिभाषा सिर्फ परंपराओं तक सीमित नहीं होती। इस पूरे मामले में जहां एक तरफ परंपरागत रीति रिवाजों से हटकर नई सोच देखने को मिली, वहीं दूसरी ही तरफ परिवार की सहमति और आपसी समझ सबसे मजबूत आधार बनकर सामने आई। यह शादी केवल एक सामाजिक आयोजन नहीं रही, बल्कि इसने यह संदेश भी दिया कि परिस्थितियों के अनुसार रिश्तों को नए रूप में स्वीकार किया जा सकता है, अगर उसमें सम्मान, सहमति और जिम्मेदारी शामिल हो। तो कुल मिलाकर सरगुजा की यह शादी समाज के सामने एक अलग नजरिया रखती है, जहां परंपराएं बदली है लेकिन रिश्तों की अहमियत और परिवार का साथ सबसे ऊपर नजर आया। यह खबर हमें भेजी है सरगुजा जिले से हमारे संवाददाता पंकज शुक्ला ने। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।